पानी टंकी और तपस्या मोड़ वाला रास्ता जो है, इस रास्ते में किसी प्रकार के वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में जो मतदान थे वो समाप्त हो चुके हैं और अब मतगणना होनी है। आपको बता दें कि तमाम जिला मुख्यालयों में मतगणना सेंटर बनाया गया है। पटना में भी मतगणना सेंटर बनाया गया है एएन कॉलेज के पास, और एएन कॉलेज में लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों का मतगणना होना है और तमाम जो प्रत्याशी हैं इस 14 विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो साख है वो दाव पर लगी है। वो कल जाके आपको बताइए कि आपसे कहिए कि लगभग 24 घंटे के बाद से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उस पोलिंग के काउंटिंग के बाद से जो तमाम तरीके के जो रिजल्ट है वो भी धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएंगे। लगभग 12 बजे के बाद की डाटा साफ देखने को मिल जाएगा कि कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं। एएन कॉलेज के पास जो कल की स्थिति बनने वाली है, जो ट्रैफिक की स्थिति बनने वाली है कि किस तरीके से ट्रैफिक की स्थिति रहेगी, क्या कुछ व्यवस्था है, जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एएन कॉलेज में। आप देख सकते हैं यहीं से बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है और तमाम तरीके के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं किए गए प्रशासन। खुद अनिल कुमार जी भी लगे हुए हैं, ट्रैफिक व्यवस्था अपने हाथों में रखे हैं। क्या कहिएगा सर, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था इस बार एएन कॉलेज के आसपास के रहेगा? सुबह जो कल निर्धारित है 14 तारीख को जो काउंटिंग हो रहा है एएन कॉलेज परिसर में, तो पानी टंकी और तपस्या मोड़ वाला रास्ता जो है, इस रास्ते में किसी प्रकार के वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी। खास करके हम लोग बोरीनूर चौराहा से ही नहीं आने देंगे। जो कर्मी यहाँ भाग लेने वाले भी हैं काउंटिंग में, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो बीकानेर की तरफ से आएँ और तपस्या तक छोड़कर उसके बाद अपने निर्धारित स्थान पर, अगर कोई परिवार है तो गाड़ी लेकर कहीं अन्यत्र कहीं जा सकते हैं, लेकिन स्वयं आए हैं तो पानी टंकी के इधर जो पीछे वाला रास्ता है पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास सहयोग हॉस्पिटल के पास, वहाँ जगह दिया हुआ है, अटल पथ पर दिया हुआ है। और यहाँ जो पार्क है तपस्या के पीछे वाला पार्क है वहाँ पर दिया हुआ है। इन जगहों पर पार्क करके और इस रास्ते में खास करके वो पैदल आ सकते हैं, वाहन आने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन जो इमरजेंसी वाहन होंगे जिन्हें जरूरी हो, कोई भी इमरजेंसी वाहन को जाने की अनुमति होगी, उन्हें किसी प्रकार की रोक नहीं है। अगर उनके पास वाहन नहीं भी होंगे तो हमारे पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था की गई है कि उनको हम पहुंचा सकते हैं। ये कितने बजे से ये मतलब प्रोसेस? 5 बजे से जब तक की प्रक्रिया यहाँ समाप्त नहीं हो जाती है काउंटिंग की, तब तक की व्यवस्था लागू रहेगी। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं जिस तरीके से कल के जो पूरे व्यवस्था किए गए, सुबह 5 बजे से जब तक पूरे तरीके से काउंटिंग यहाँ समाप्त नहीं होती है एएन कॉलेज में, तब तक की व्यवस्था का जो ट्रैफिक है जो व्यवस्था है वो इस परिस्थिति में रहेगी कि एएन कॉलेज के रास्ते से कोई भी वाहन जो निजी वाहन होंगे वो नहीं जाएंगे। हालांकि पार्किंग की व्यवस्था जो तमाम यहाँ जो पहुंचेंगे, जो आला अधिकारी पहुंचेंगे, जो कर्मचारी पहुंचेंगे, उनके लिए ट्रैफिक की व्यवस्था, जो पार्किंग की व्यवस्था है वो जगह जगह कर दी गई है। अटल पथ में हो या फिर तपस्या होटल के पास हो, तमाम तरीके की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। खुद अनिल कुमार इसे देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज के जो स्थिति है अभी देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री स्टार्ट है और तमाम तरीके के जो 14 विधानसभा क्षेत्रों के जो वोटिंग काउंटिंग जो स्टेशन बनाए गए हैं उसके लिए दिशा अनुदेश भी दिया गया है कि किस दिशा में कौन से विधानसभा की काउंटिंग होनी है। हालांकि 14 जिस तरीके से 14 विधानसभा क्षेत्रों के जो काउंटिंग होनी है वो कल सुबह 5 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगी और लगभग जो परिदृश्य है जो साफ देखने को मिल जाएगा। लगभग 12 बजे से कह सकते हैं कि जीत हार का फैसला लगभग देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जो डाटा आंकड़े हैं, जो मतदान किए गए हैं बिहार के मतदाताओं के द्वारा, उनके द्वारा जो रिजल्ट है वो लगभग 12 बजे के बाद से देखने को मिल जाएगा। अब देखना होगा कि कल की जो स्थिति होती है और कल की जो यहाँ जो रोड मैप तैयार किया गया है, जो परिस्थिति यहाँ की तैयार की गई है वो देखना दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि कल किस तरह की परिस्थिति होती है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।